गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग अभी फिजिक्स के जो है उन टॉपिक को देख रहे थे जो आपका प्रतिरोध से रिलेटेड है, और अभी हमने कुछ जो है सवालों का भी प्रैक्टिस किया हुआ है पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आज हम फिर एक सवाल लेकर आए हैं आपको, जो बोर्ड पेपर में यदि आपका इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान, नीचे दिए गए परिपथ में यदि R1, R2, R3, R4, R5 क्या हो बेटा 3 ओम हो, मतलब इसमें जितने प्रतिरोध दिए गए हैं सबके सब जो है कितने ओम के है 3 ओम के है। तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या करिए ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान देंगे कि कैसे हमको इसको हल करना है। हमने आपको जो है पिछली वीडियो में बताया था कि समांतर श्रेणी संयोजन के लिए क्या सूत्र होता है, श्रेणी संयोजन के लिए क्या सूत्र होता है, और मिश्र संयोजन के लिए क्या सूत्र लगाते हैं। ठीक है, समांतर संयोजन में आपका जो है एक दूसरे के समांतर में रहते थे। ठीक है, तो उनके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते थे क्या बेटा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट करके 1 कितना rn। ये किसके लिए था, समांतर के लिए था। और यदि हमारा श्रेणी क्रम में होगा तो r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 डॉट 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 करके अनुसार आप क्या लगा सकते हैं, rn लगा सकते हैं। अब यदि आपका मिक्स संयोजन हुआ, ठीक है, तो उसमें आपका समांतर का भी लगाया जाएगा और श्रेणी का भी लगाया जाएगा। तो हमारा ये जो सवाल दिया गया है ये मिश्र संयोजन का है, मतलब इसमें आपके समांतर संयोजन में भी है और मिश्र में भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। ठीक है, फिगर थोड़ा सा टेढ़ा है काम, ये हो गया ठीक, कुछ ठीक लग रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं इसका। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपका बेटा R3 और R2 किस में है, श्रेणी में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चित्र में ठीक है, आप क्या लिखेंगे, गिवन दैट पहले लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, गिवन दैट आपको क्या क्या दिया गया है। आपको R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 बराबर आपको 3 ओम दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है आप लिखेंगे क्षेत्र में आपका जो है R2 व R3, ठीक है, किसमें है बेटा, श्रेणी संयोजन में है, श्रेणी संयोजन। ठीक है, में श्रेणी संयोजन में, तो श्रेणी के लिए हमारे पास सूत्र होता है R डैश बराबर हो जाएगा बेटा R2 प्लस R3। तो R डैश बराबर R2 की वैल्यू भी 3 होगी और R3 की भी वैल्यू 3 होगी बेटा। तो 3 3 के मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 ओम। ठीक है, अब ये आपका फिगर चेंज हो जाएगा, आपका ये फिगर अब क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो फिगर चेंज होगा तो हम इसको फिगर को यहाँ पे ड्रा भी करेंगे, इसका चेंज होगा तो कैसा बन के आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग इसको बनाएंगे। अब ये दोनों मिल करके बेटा बस एक हो जाएंगे। ये हमारा क्या है, R1 है, कितना है 3 ओम है। ये अभी हम लोग जो निकाले हैं बेटा R डैश निकाले हैं। ठीक है, इसमें बीच में भी है, यहाँ पे ये R डैश हम लोग कितना निकाले हैं अभी 6 ओम। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये दिया गया है R4 बेटा कितना दिया गया है, 3 ओम दिया गया है। ठीक है, और ये R5 है आपका जो है कितना है 3 ओम है।
अब फिगर में थोड़ा सा देखो बदलाव हो गया आपका बेटा, यहाँ पे दो आपका जो है प्रतिरोध लगाए गए थे, लेकिन अब एक प्रतिरोध हो गया। अब देखिए R4 और R' समांतर संयोजन में है, ठीक है। R4 और R' आपका क्या है, समांतर में है, तब इनको समांतर में हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं। चित्र में आप लिखेंगे R' व R4 किसमें बेटा, समांतर संयोजन में। तो आप लिखाएंगे बेटा 1/R', क्यों, क्योंकि एक डैश हो गया, अब डबल डैश हो जाएगा। तो 1/ आपका जो है, थोड़ा सा दूर लिख दे इसको, 1/R' का वैल्यू आपका जो है कितना है बेटा, 6 है, और R4 की वैल्यू कितना है बेटा, 3 है। तो 1/R' बराबर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 होगा। 6 का 6 में देंगे 1 बच जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 आएगा, इसका देंगे 2 बच जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 बच जाएगा। 1/R' बराबर 2, 1 कितना हो जाएगा, 3/6। अब इसको उल्टा कर दीजिए बेटा, तो 6 क्या हो जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी के 6। R" बराबर आपका जो है 2 ओम हो जाएगा, ठीक है बेटा। लीजिए ट्रैक्टर आ गई, आइए बेटा अब ध्यान दीजिए। अब ये R आपका, ये दोनों मिलकर के कितने होंगे, 2 ओम होंगे। अब इसका चित्र पुनः बदल जाएगा बेटा, ये आपका चित्र कुछ इस तरह का आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो है प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे एम्पियर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका की लगी हुई है जिसे आप कुंजी कहते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा हमें करना पड़ेगा। एक प्रतिरोध यहाँ पे है, ये दोनों मिलकर के बेटा ये बना लिए, और ये प्रतिरोध आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये हमारा बेटा है R5, कितना है, 3 ओम है। अभी और आपका जो ये R1 कितना है, 3 ओम है, ठीक है। और ये वाला भी हमने सॉल्व किया है, R" है, क्या बेटा, R" ये कितना है, 2 ओम है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये और ये और ये, मतलब R1, R" और R5 किस में है, श्रेणी में है। अब इनको हम श्रेणी में हल कर देंगे, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं बेटा, थोड़ा से, R' बराबर 6 ओम, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम लोग चित्र में R', R1 व R5 किसमें बेटा, श्रेणी संयोजन में है। तो आपका श्रेणी के लिए लगा देंगे बेटा। अब इसके बाद तो निकालना नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे केवल R। वैसे R' कर रहे थे, लेकिन अब केवल R लिखेंगे। तो R बराबर हो जाएगा बेटा R" प्लस R1 प्लस R5। अब किसी को कहीं भी रख दीजिए, इसको यहाँ, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, इसको यहाँ भी रख सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं, इसको किसी को कहीं भी रखिए, जोड़ते समय कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम ऊपर कर देते हैं। हमारा R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, R" की वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 है, और R1 की वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है, और हमारे पास R5 की वैल्यू कितना है, 3 है। अब इसको बता दीजिए बेटा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ दोगे 8 हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ये आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 8 ओम होगा, ठीक है। ये आपका जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। आप जो है इसका नोट्स बनाइए अच्छे से बेटा, क्योंकि ये सवाल यदि बोर्ड पेपर में आएगा तो मैक्सिमम आपका जो है सबसे बड़े वाले नंबर्स में आएगा, 7 नंबर में, ठीक है।
अब इसको एक बार 2 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो इस तरह से कोई भी आपका सवाल पूछा जाएगा आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बेटा। अब हम लोग इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के एक आध सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, और मैं कुछ सवालें आपको बोर्ड पे जो है बना के दे दूंगा, आप उसका जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो सवाल है वो लगाने के जो है मैं बता रहा था, आपके जो सवाल होते हैं बेटा वो आपका जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपको जो है सवाल लगाना उतना ही सरल हो जाएगा। ठीक है, आप सवाल 1-2 बार लगाएंगे आपको कम समझ में आएगा, लेकिन सवाल को आप बार बार लगाएंगे और अलग अलग तरीक़ों को सवाल को लगाएंगे, ठीक है, तो आपका जो है प्रैक्टिस बढ़ेगा, तो आपको जो है सवाल लगाने में जो है कम समय लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो है आपको सवाल समय जो है कम कर देता है। ठीक है, इस समय लगाने में। तो आप सभी लोगों को मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड में इस बार आने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को जो है गुड नाइट।